शादियों वाला हम खाते हैं ना कौरमा, तो बड़े मज़े का लग रहा होता है। इंतहाई आसान रेसिपी है उसकी। ठीक है, उसकी रेसिपी ये है कि मैंने ये देखें, ये 3 जो हमारे मसाले बेसिक होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, ये तो आपने लिया अपने हिसाब से। इसके अलावा ये देखें मैंने ली हैं 6 से 7 छोटी इलायचियाँ। ज़्यादा इसलिए ली हैं क्योंकि इसमें कुछ खाली भी होती हैं। ठीक है, अगर अच्छी भरी भी हैं तो आप कम कर लें। एक बड़ी इलायची ली है मैंने। ये मैंने जायफल जावित्री लिया जिसके फूल मैंने ज़्यादा लिए हैं, और जो जायफल है उसका छोटा सा दाना लिया है। और ये मिक्स है गरम मसाला, ये पिसा हुआ है। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप साबुत पूरा ले सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिलाकर अभी मैंने ग्राइंडर में पीसना है। और फिर आप देखिएगा वो शक्ल बिल्कुल ऐसी होगी जो आप ब्रांड का मसाला लेते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा। अब ये इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखें मैंने वो मसाला पीसा है ना ग्राइंडर में, तो ये बिल्कुल ब्रांड वाला मसाला हो गया। ठीक है, इसमें जो छिलके होंगे इलायची के वो आप हटा दें, तो ये हमारा तैयार हो गया। अच्छा, मैं जो हूँ वो हाफ़ kg बना रही हूँ चिकन, तो उस हिसाब से मैंने लिया मसाला। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया है मैंने, 1 प्याली ली है ये ब्राउन प्याज। मेरे पास ब्राउन प्याज थी, आपके पास अगर नहीं है तो आप 2 दरमियानी प्याज लेके उसको ब्राउन कर लें इस तरीके से, और फिर ये रख लें। इसके अलावा मैंने 1 प्याली लिया है दही। ठीक, अब मैं क्या करूँगी कि ग्राइंडर में ये प्याज, दही और ये मसाला, ये तीनों चीज़ें एक साथ जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। दूसरी जगह ये मैंने कढ़ाई में जो है ये ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने हाफ़ kg जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, वो डालिए छोटी बोटियाँ करके। आप सिर्फ लेग पीस भी ले सकते हैं और पूरी चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये छोटी बोटियों में अच्छा लगता है कौरमा, तो ये मैंने छोटी बोटियाँ करवाई हैं और ये बोनलेस है। ठीक है, ये हाफ़ kg मैंने सिर्फ ऑयल में डाला है। अब हम इसको ऑयल के साथ भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखो चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और इसके साथ ही फिर इसको भून लेंगे 3-4 मिनट। अच्छी तरीके से भून गया, सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था तीनों चीज़ों का ग्राइंड किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें दही है और दही में पानी होता है, तो अब इसमें हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आँच कर देंगे हल्की, और ये चिकन जो है इसको हम गलाएंगे इसी दही के पानी के साथ। ठीक है, और चिकन है भी बोनलेस और छोटी बोटी है तो जल्दी गल जाएगा। ठीक है, तो ये फिर सारा फ्लेवर जो है ना मसालों का और खुशबूदार जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, जायफल जावित्री, छोटी इलायची, उससे असल खुशबू आती है कौरमे की ना, तो वो भी इसमें रच बस जाएगी। तो अब मैं बिल्कुल आँच हल्की कर दूँगी और चिकन को गलने दूँगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो गया है, और मैंने अभी चेक किया है तो चिकन भी अच्छे से गल चुका है। ठीक है, बस अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब एक चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल करनी है जिसकी वजह से दाना बनता है, जो हम कहते हैं दाने वाला कौरमा किस तरह बनता है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप डालूँगी दूध। ठीक है, इस दूध के साथ जब मैं इसको भूनूंगी ना, तेज़ कर देंगे हम चूल्हा, और अब हम इसको भूनेंगे इस दूध के साथ। ठीक है, जब आप दूध डाल के कौरमे में उसकी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से, तो कौरमे में दाना बनना शुरू हो जाता है। ये इसकी ट्रिक जो बताई जाती है कि दाने वाला कौरमा किस तरह तैयार होता है, जो हम शादियों में खाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें जब आपका कौरमा रेडी हो जाए, बिल्कुल भुन जाए, तो आप उसके अंदर डाल दें थोड़ा सा दूध, और फिर उस दूध के साथ इसकी भुनाई करें। ठीक है, तो दाना बनना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है अच्छी तरीके से, कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर सारा ऑयल आ गया, कौरमा में वैसे भी ऑयल ज़्यादा होता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल सारा आ गया आपका, बस अब मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा जो है वो शादियों वाला कौरमा रेडी हो गया है। देखिए उसमें इतना ही ऑयल होता है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, और खुशबू इंतहाई मज़ेदार आ रही है, ज़बरदस्त। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये रेसिपी झटपट बनती है, अगर आपके पास ब्राउन प्याज घर में बनी रखी हुई है फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। ठीक है, और घर का ही मसाला है, इसमें जितना भी मैंने यूज़ किया सब घर का मसाला है, और उसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर पूरे करा दें प्लीज़। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।